हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों, ये एमए मॉड्यूल का एडवांस लेवल सेशन चल रहा है जिसमें हमारे टोटल 4 सेशन हो चुके हैं। जिनको भी देखना है, रेफर करना है, वो प्लीज जाइए। और अब मेरे जो 4 सेशन है जिसमें हमने किया था कि आपको इंटरनेट ट्रेडिंग पार्टनर कैसे क्रिएट करना है। सेशन 2 था कंपनी कोड और असाइन प्लान टू कंपनी कोड। सेशन 3 था आपका प्लांट, आपका असाइन प्लांट टू कंपनी कोड और डिफरेंट वैल्यूएशन लेवल। और सेशन 5 जो मैंने लास्ट किया था वो था मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। आज जो सेशन जो मैं करूंगा उसमें बताऊंगा कि परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप किसी भी, अगर आप वर्क कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप नोटिस करोगे कि वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है? परचेज डिपार्टमेंट का रोल होता है कि वो वेंडर से कोई भी प्रोडक्ट को, मान लीजिए कि सिंपल से प्रोडक्ट है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आपको अपने आपके मतलब जितने भी प्लांट के लोगों के लिए आपको एक बैग लेना है। कौन सा? ट्रैवलिंग बैग, दिवाली गिफ्ट में। तो पर्चिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो क्या करती है, दिवाली बैग का एक कोटेशन बनाती है कि हाँ ये मेरा दिवाली बैग है। उसका एक रेट मांगती है वेंडर से। और वेंडर क्या है, मल्टीपल वेंडर से टचअप करती है, एक नहीं है ना कि सिंगल वेंडर। 10-15 वेंडर से बात करेगी, उसके बाद उसके रेट को नेगोशिएट करेगी। उसके बाद क्या है, जो सबसे लोवेस्ट प्राइस या सबसे लोवेस्ट प्राइस विद गुड क्वालिटी, उसको लेकर वो मटेरियल को कंपनी को दिलाएगी। तो इससे क्या है, आपका जो परचेस, जो रिक्विजिशन वैल्यू है, जैसे मान लो परचेस रिक्विजिशन, अगर मान लो 100 बैग का परचेस रिक्विजिशन वैल्यू किसी कस्टमर ने बनाया है 2 लाख रुपए, और वही 100 बैग परचेस ऑर्गेनाइजेशन किसी वेंडर से खरीद के उसकी वैल्यू कर लेता है 1,50,000 रुपीज। तो इस टर्म्स में कंपनी मल्टीपल वेंडर से बात करके 50,000 रुपीज का सेव करके देती है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। तो चलो अब बात करते हैं कि परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि इसका लॉन्ग रूट क्या है, शॉर्ट रूट क्या है। ठीक है, तो ये देखो लॉन्ग रूट में बता देता हूँ। ऑलरेडी दोस्तों ये मेरे श्री कर्मा टेक्सटाइल का बनाया हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी बनाया है। ये दिस इज फॉर यू गाइस, दैट इज सच केमिकल लिमिटेड। मैं आप लोग को क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा पीएम मॉडल में भी एडवांस लेवल सेशन है, अगर जिसको पीएम मॉडल देखना है वो उसमें भी जाके देख सकता है। तो लॉन्ग रूट पे चलते हैं। अपना परचेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका जो टी कोड है वो है, नॉट टी कोड, ये मेरे सेशंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये आपका यहाँ क्या है, यहाँ पे मैंने टाइप किया SPRO। SPR ये हो गया, बाद में SAP रेफरेंस IMG में गया। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं गया यहाँ पर और यहाँ पे गया इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद मेंटेन परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वाले स्क्रीन खुल जाता है। चेंज व्यू परचेस ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला दिख रहा है। उसके बाद में यहाँ पर मल्टीपल ऑलरेडी बने हुए हैं। एक बार देखते हैं कि हमारा बना है नहीं बना है। क्या होता है कि ये डेवलपमेंट सर्वर पे कई बार क्या होता है, वो डेटा हट जाता है क्योंकि मल्टीपल डेटा फीड होते हैं। एक बार देखते हैं 2201 चेक करते हैं है या नहीं। तो 2201 श्री कर्मा टेक्सटाइल का जो हमने क्रिएट किया था वो ऑलरेडी है। अब मैं SSCS सच केमिकल लिमिटेड HCL कंपनी के लिए मैं परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करूंगा। उसके लिए जो शॉर्ट रूट है, जिसको ट्रांजेक्शन कोड बोलते हैं, उसका नंबर है OX08। तो यहाँ गया मैं, और सॉरी, ये मेरा लेटेस्ट सेशन है। ठीक है दोस्तों, MM मॉड्यूल का, ये आप रेफर कर सकते हो। नाउ आई विल गो टू शॉर्ट रूट, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन बार। ये ट्रांजेक्शन बार है, यहाँ पर जाए, मैं गया OX08। तो सेम स्क्रीन दिख रहा है जो पहले आई थी। यहाँ पर चेंज योर परचेस ऑर्गेनाइजेशन आया था, या न्यू एंट्री दिखेगी आपको। यहाँ पर ऑलरेडी जितने भी बने हैं वो सब आपको दिख जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या जाएंगे दोस्तों, मुझे नया बनाना है। तो मैं क्या बनाऊँ परचेस ऑर्गेनाइजेशन, सोच के मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या है। और परचेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने कर दिया 0001। ठीक है, ये बना दिया। परचेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा ना सच केमिकल लिमिटेड। ठीक है, ये करके मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया।
एंड ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, तो ठीक है मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ SCL1, तो ये सेव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको गया मैं यहाँ पर और यहाँ पे लिखा है कि सेव कर दिया डेटा को, परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन फॉर SCL प्लांट, ठीक है, सच केमिकल लिमिटेड है ना, सच केमिकल लिमिटेड, ठीक है। और ये मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ भी सेव कर दिया। तो मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बना दी, SCL1, यहाँ लिख दिया मैंने SCL1। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए सच केमिकल लिमिटेड में एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया। परचेज ऑर्गेनाइजेशन का अगर अगर लॉन्गर डेफिनेशन देखेंगे तो ये होता है, a purchasing organization is an organizational unit in SAP ERP that is responsible for a company's purchasing transaction. A purchasing organization is an organizational unit in SAP ERP subdividing an enterprise according to the requirement of purchasing. It procures material and services, negotiates condition of purchase with vendor and is responsible for such transaction। ठीक है, तो ये इसका रूल होता है। तो इसी के साथ देख रहे हो कि आपकी कंपनी में जो परचेज डिपार्टमेंट है उसको क्रिएट करने के लिए भी कि उसका एक नाम होता है, उसको क्रिएट करने के लिए भी कोई भी वेंडर आएगा तो उसका एक नाम पूछा जाएगा कि कौन से परचेज ऑर्गेनाइजेशन से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। होप सो दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये मेरा सेशन नंबर 5 है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जितने भी नीडी लोग हैं जिनको एसएपी में आगे बढ़ना है उनको शेयर करो। ठीक है, बताओ कि कितना स्कोप है। आप देखोगे तो एक अलग ही ऑरा होता है इस फील्ड का। ठीक है, और बस आगे बढ़ो वीडियो देखिए। और जैसा मैं अर्जुन कहता हूँ, बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।